गवर्नमेंट ने इनके लिए एक अलहदा से पैकेज जो है वो अनाउंस किया हुआ है। किसी वफाकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, झूठ बोलते हैं ये सारे। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की असाइनमेंट में मैं यहाँ पे आई हूँ, उन्होंने मुझे भेजा। कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? मैडम, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे परेशानी का, वैसे तो बहुत से लोगों को हुआ है, लेकिन हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। बिल्कुल। और अभी तक कोई एक सिंगल आर्टिस्ट नहीं है जो ये कह सके कि गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया है या गवर्नमेंट ने उनको मंथली कोई पैकेज दिया है। जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे इस टाइम पे, जो थिएटर एसोसिएशन के सदर हैं पंजाब के जनाब कैसर सनाउल्लाह साहब, वो अपनी मदद आपके तहत, और जो हमारे आर्टिस्ट मुखैर हैं इस टाइम पे, और चंद वो लोग जो मुखैर हजरात में काउंट किए जाते हैं, उन सब ने अपनी मदद आपके तहत आर्टिस्टों की हेल्प की है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पे हम गवर्नमेंट को कहाँ पे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आर्टिस्ट जो हैं वो हमारी कौम का सरमाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ने इनके लिए एक अलहदा से पैकेज जो है वो अनाउंस किया हुआ है, तो हमें और उनको वो मिल भी रही हैं। लेकिन इनका जो इशू है ये आज ही मुझे पता चला है, और आज जैसे ही मुझे पता चला है, आप देखें कि मैं यहाँ पे खुद आई हूँ। इनका सबसे पहले हमने इनके भाई का जो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है उसका किया है, उसके बाद इनका हमने शेल्टर का किया है, क्योंकि ये आलिया अकेली नहीं है, इनके साथ इनकी फैमिली है, इनकी भाभी हैं, मदर हैं, बच्चे हैं, 2 भाई हैं, और हमने थोड़ा उस हिसाब से फिर इनको एडजस्ट करना है कि इनके लिए पूरी फैमिली को हमने रखना है, ताकि सबसे पहले तो इनको शेल्टर मिल जाए और इनके खाने पीने का जो मामला है वो और इनके भाई का ट्रीटमेंट हो। गवर्नमेंट की देखें, मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट किया तो मैं यहाँ पे आई हूँ। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की असाइनमेंट में मैं यहाँ पे आई हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है कि आप जाएँ, सारे हालात का पता करें, और आज ही हम इस पे सारा एक्शन ले लिया उन्होंने, और कल इंशाल्लाह हम इनके भाई को हॉस्पिटल एडमिट कर रहे हैं और इनको हम शेल्टर दे रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि हमें तो आलिया जी का आज पता चला या कल पता चला, तो हम सब यहाँ तक आ गए। पिछले 4-5 महीने से जितने भी आर्टिस्ट हैं कोई भी काम नहीं कर रहा। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को भी एप्लीकेशन दी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एप्लीकेशन दी, उसके बाद इमरान खान साहब को एप्लीकेशन, लेकिन किसी भी किस्म का कोई आंसर नज़र नहीं आ रहा। देखिए, तो ये जो 5 महीने से आर्टिस्ट 5 महीने से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, हम उनके बारे में पूछना चाह रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको कि इनके लिए एक कोरोना फंड मुख्तस कर दिया गया है डे फर्स्ट से, और लोगों को मिले भी हैं। अब इनका पता नहीं चला या ये हम तक नहीं पहुँच पाए, अब इंशाल्लाह इनका सारा कर रहे हैं, और बाकी भी जिन लोगों का रह गया है उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं। भाईजान, पिछले 50 सालों में अरबों रुपया इन थिएटरों ने दिया है। 100 रुपए के पीछे 17% टैक्स है। 100 रुपए की टिकट के पीछे 17 रुपए हैं जो गवर्नमेंट को जाते हैं। और जिन्होंने अरबों रुपया तुम्हें कमा के दिया उनको तुम लोगों ने पूछा नहीं है। आज गवर्नर साहब की जो फलाई तंजीम है सरवर फाउंडेशन, उसने राशन भेजा। किसी सूबाई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, किसी वफाकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। झूठ बोलते हैं ये सारे, बड़े नारे मारे इनके जिंदाबाद के। इन्होंने हमें फनकारों को जिंदाबाद नहीं कहा। क्यों? कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? सब आर्टिस्ट बरादरी जितनी भी है, एक ईद इन्होंने रो धोकर और आंखें अपने यारों दोस्तों की तरफ तक गुजार ही ली, क्योंकि आप लोगों ने हेल्प की, सखी सरवर साहब ने हेल्प की, और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, आपको तो क्योंकि मजबूरी है आपको सामने आना, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सामने आकर हेल्प आउट नहीं करते, आप तक पहुँचा देते हैं, फिर आप आगे उन सब लोगों तक पहुँचा देते हैं। दूसरी ईद की आमद है, और इसको लोग नमकीन ईद कहते हैं। कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो कुर्बानी किया करते थे, अब ये ईद भी सर पे आ चुकी है, क्या कहेंगे आप? छोटी ईद जो पिछली ईद उल फितर गुजरी है, किसी फनकार ने नहीं मनाई, किसी सिनेमा के वर्कर ने नहीं मनाई, किसी ने बच्चों को कपड़े लेके नहीं दिए, किसी के पास कोई पैसा नहीं था। रमजान में फनकार के बच्चों ने रोजे रखने थे, किसी के पास रोजा रखने के लिए और खोलने के लिए पैसे नहीं थे। कोई और इनका गिरेबान पकड़े ना पकड़े, कैसर सनाउल्लाह खां इनका गिरेबान जरूर पकड़ेगा, क्योंकि मैंने इनके लिए जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं इन फनकारों से। जिसका हक है उसको दें। जिस खेत से मुयस्सर ना हो देहकां को रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। इंशाअल्लाह ताला ये 8 कौंसलें तो मैं ख़त्म करवाऊंगा, और ये मैं जंग लड़ रहा हूँ।
इंशाल्लाह ताला ये मैं जंग लड़ूंगा और इस जंग में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हज़ारों फ़नकारों की दुआएं हैं। ये जो मुखैर ज़रात इनको राशन देते हैं, इनके घरों में जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिक जो देने वाला है वो मेरा भी उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा होता है। ठीक है जी, इनको इकट्ठे करना, इनके लिए शोर मचाना, तो अल्लाह ताला मुझे भी उसका थोड़ा सा अजर दे देगा, तो मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैसर साहब, आपने जब से ये कोविड-19 की वजह से थिएटर को और सिनेमा को बंद किया गया, आपने थिएटर के गेट कीपर से लेकर स्वीपर तक के हर बंदे के लिए आपने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक का जोर लगाया है। आप रोड पे भी गए हैं, आप जितने हुक्मरान हैं उनके दरवाज़ों पे गए हैं, आप उनके ऑफिस में गए हैं, आपने सब कुछ किया है, कोई दरवाज़ा आपने छोड़ा नहीं है। अब भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, थिएटर ओपन नहीं होता, तो ये आर्टिस्ट बरादरी का क्या बनेगा? 15 जुलाई तक का मुझे इंतज़ार है। 15 जुलाई के बाद पूरे पंजाब से मशावरत होगी, लाहे अमल तय होगा। हाई कोर्ट जो मेरी रिट की है उसका 1-2 दिन का इंतज़ार है कि जज साहब क्या फ़ैसला करते हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे। सारी ज़िंदगी रिक्वेस्ट की है, फिर ज़ोरदार रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट का कोई तरीक़ाकार बदलेंगे इंशाल्लाह ताला, कि जहां हमारी बात, हमारा दर्द इन हुक्मरानों तक पहुंच जाए। सर, लास्ट कोई मैसेज अगर आप देना चाहें जितने भी इस टाइम पे व्यूअर्स हैं देखने वाले, और पंजाब के जितने भी थिएटर्स हैं उसके जो वर्कर्स जिनकी निगाहें आपकी तरफ हैं कि कैसर सनाउल्लाह साहब हमारी तरफ ही चक्कर लगाएंगे, कोई भी मैसेज देना चाहिए तो सर आप दे सकते हैं। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात आसान करे, बिलखसूस फ़नकारों की मुश्किलात आसान करे, जिनके कारोबार खुल गए हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, और शोबिज़ इंडस्ट्री जिसमें फ़िल्म है, स्टूडियो है, सिनेमा है, थिएटर है, इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट के दिल में अल्लाह ताला दर्द पैदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।